नेक्स्ट। हाँ भी डॉक्टर साहब, रात के 1 बज रहे हैं, अब तक पेशेंट देख रहे हो, चल क्या रहा है ये? मोटा कमाने का सोच रहे हो क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, पागल समझा है हमें? इतनी रात को क्लिनिक खुला है, कितना मोटा कमा रहे हो? जब तुम कमा रहे हो तो हमको भी दो। सर जैसा आप समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इतना नहीं कमाती हूँ जितना आपको लग रहा है। वो तो दिख रहा है तुम कितना कमा रहे हो। अब फटाफट सीधे सीधे 2000 रुपये निकालो। पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है फालतू में खड़े रहने का, जल्दी निकालो। ठीक है सर, मैं आपको देती हूँ। ये लीजिए। इस बार 2000 में छोड़ रहा हूँ, अगली बार 1 बजे क्लिनिक खुला दिखा रात को सील करवा दूंगा। ठीक है सर, मैं अगली बार से क्लिनिक जल्दी बंद कर दूंगी। ये क्या लगा रखा है? 50 रुपये फीस? इतने कम में कौन इलाज करता है? हाँ सर, मैं सिर्फ 50 रुपये ही फीस लेती हूँ। आज के टाइम में 50 रुपये की वैल्यू क्या है? और आप फीस ही 50 रुपये ले रहे हो लोगों से। आज के टाइम में 1500 से नीचे फीस कोई लेता ही नहीं है डॉक्टर। आप इतनी कम फीस ले रहे हो। सर मात्र 50 रुपये फीस, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न? कौन सा रीज़न? सर जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ही ख़राब थी और उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बहुत डॉक्टर के पास गई, क्लिनिक गई, लोगों से हेल्प मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं किया और मेरे पापा जी की डेथ हो गई। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लोगों की हेल्प करूंगी, लोगों की ज़िंदगियां बचाऊंगी। क्योंकि मेरे फादर की जो ज़िंदगी थी वो सिर्फ इन पैसों की वजह से ही गई थी। सर लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं कि इन पैसों की वजह से ही मेरे फादर की डेथ हुई थी। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं कम से कम फीस रखूंगी अपनी क्लिनिक का, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियां बचा पाऊंगी। वैसे भी सर लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पे लोग पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। मैं बस इतना ही पैसा कमाती हूँ कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं। लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए क्लिनिक खोले हैं, लेकिन मैं लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए क्लिनिक खोली हूँ। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। और आपको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा नोट छाप रही हूँ। सर मैं नोट छापने के लिए यहाँ बैठी ही नहीं हूँ। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो इतनी छोटी सी जगह पर मैं क्लिनिक नहीं खोलती। इसलिए मैंने ऐसी जगह पर क्लिनिक खोला जहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकूँ। क्योंकि कैसे किसी की फैमिली बर्बाद होती है, कैसे कोई अपना पापा खोता है, वो कोई मुझसे पूछे। मुझे उस तकलीफ़ का एहसास है कि मैं उनके बिना मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब हुई है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो, कोई भी अनाथ हो। मैं ये नहीं बोलती सर कि मैं सबकी ज़िंदगी बचा सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। अपनों को खोने का तकलीफ़ क्या होता है वो मुझे पता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सभी की जान बचाऊँगी। और जान बचाने का एक ही उपाय था कि मैं अपनी फ़ीस कम रख सकूँ, क्योंकि मैं भी फीस औरों डॉक्टर की तरह ज़्यादा रखती तो मेरे पास इतने लोग नहीं आ सकते। और ये बेचारों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। और इवन सर मैं आपको बता दूं, इनकी दवाइयाँ भी मैं इसी क्लिनिक से प्रोवाइड कराती हूँ, इन्हीं 50 रुपये में। क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बचा सकूँ, वो मेरी तरह अनाथ ना हो। क्योंकि उस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, इसलिए मुझे रियलाइज होता है कि किसी के पापा नहीं होते हैं तो उसकी लाइफ में कितनी तकलीफ़ें आती है, उस लड़की के कितने सपने टूटते हैं। मैं बचपन से बहुत कुछ करना चाहती थी सर, लेकिन नहीं कर पाई, सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा समय से पहले ही गुजर गए, इस दुनिया से चले गए। अगर वो होते ना तो मेरे सारे सपने पूरे होते। इसलिए मैं उन हर पेरेंट्स को बचाती हूँ, उन हर लोगों को बचाती हूँ कि कोई भी बच्चा इस दुनिया में अनाथ ना हो, मेरी तरह उसको ज़िंदगी ना जीना पड़े। बस सर, इससे आगे मैं और कुछ नहीं बता सकती। यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। सॉरी मैम, आज आपकी बातें सुन के सच में मेरी भी आंखें खुल गई है कि कोई इंसान कैसे गरीबों के लिए इतना सोच सकता है। आपकी सोच देख के पहले तो ये आप अपना रखिए। नहीं सर, आप रख लीजिए, कोई बात नहीं, आप ये रख रखिए। लीजिए। और मैं अपने सीनियर से बात करूँगा, आपका ये जो क्लिनिक है 24 घंटे के लिए खुला रहे। हाँ, अगर आप परमिशन दिला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है।
और मेरे को कुछ पेमेंट मिली थी आज ही, तो आप ये रख लीजिए मेरी साइड से, गरीबों का भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आप इतना सोचे गरीबों के लिए। धन्यवाद सर।